everyone, this is Princy Tiwari, your MSc teacher, and today I am going to explain you lesson 1 in our MSc book, The Divine Providence. Divine Providence मतलब दिव्य Providence. Here is a God who comes near you before you ever think of him, as a gentle breeze to console you softly and gently as a cool wind. यहाँ एक ईश्वर है जो आपके निकट जाता है इससे पहले कि आप कभी उसके बारे में सोचें। वह आपको सांत्वना देने के लिए एक कोमल हवा के रूप में या एक ठंडी के रूप में नरम और धीरे से आपके आसपास होता है। ठीक है, वह आपके पास आता है। टोनी ओपन हिज आईज लिसनिंग टू द डिवाइन म्यूजिक थ्रू द एयरफोन के जरिए इस दिव्य संगीत को सुनकर टोनी ने अपनी आंखें खोल दी। विदाउट गेटिंग अप फ्रॉम द बेड ही रिमेंबर्ड द इवेंट्स ऑफ द प्रीवियस डे। बिस्तर से उठे बिना उसे पिछले दिन की घटनाएं याद आ गई। जैसे कभी कभी हमारे साथ भी होता है, हम बिस्तर से उठते हैं और उसके बाद हमें पुरानी यादें भी आ जाती है, घटनाएं याद। माई गॉड लव्स मी सो मच, मेरे भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। What shall I give him in return? मैं उसे बदले में क्या दूं? टॉनी lost into thoughts. टॉनी क्या है, अपने विचारों में खो गया। I have a very feeble memory of my papa. मेरे पास अपने पापा की बहुत कमजोर याददाश्त है, मतलब यादें हैं। Mama is sick and bedridden. मम्मा क्या है, बीमार और बिस्तर पर पड़ी हुई है। She was a tailor throughout her life. वह जीवन भर एक दर्जी रही। She had to toil hard to send me to school. मुझे स्कूल भेजने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। In spite of many difficulties, her face always appeared pleasant. मुझे स्कूल भेजने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। तमाम मुश्किलों के बावजूद भी उनका चेहरा हमेशा खुशनुमा नजर आता है। आपने देखा होगा, आपकी मम्मी भी, चाहे वो कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन हमेशा वह आपके सामने मुस्कुराती रहती हैं। Whenever I experienced any sort of scarcity, she would embrace me and say, "Darling, don't worry, God will provide." जब भी मुझे किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव होता तो वह मुझे गले लगा लेती और कहती, प्रिय चिंता मत करो, भगवान प्रदान करेगा। ठीक है। द ब्लॉसम्स ऑफ अ न्यू होप ऑलवेज ग्लोड इन हर आईज। उसकी आंख में या उनकी आंखों में हमेशा एक नई आशा के फूल खिलते थे। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार ये हमसे नहीं होगा, बट मम्मा हमेशा हमें बोलती हैं कि नहीं नहीं सब हो जाएगा, तुम कर सकते हो। ऐसे ही उसकी मम्मा भी कहती थी कि गॉड जो है वह सब कुछ ठीक कर देगा, तुम चिंता मत करो, वह सब कुछ प्रदान करेगा। हार्ड वर्क एंड टॉयल विदाउट रेस्ट मेड हर सिक। बिना आराम के कड़ी मेहनत और परिश्रम ने उन्हें बीमार कर दिया। शी सफर्ड फ्रॉम स्प्लिट डिसीज एंड हैड टू बी इन फ्रैक्शन फॉर 6 months। वह स्लिप डिस्क से पीड़ित थी और उन्हें 6 महीने तक फ्रैक्शन में रहना पड़ा। हर वॉरी वॉज अबाउट मी। उनकी चिंता मेरे लिए थी, ठीक है, मेरे बारे में थी। स्टिल शी यूज्ड टू कॉल मी नियर हर बेड एंड से, डोंट वरी, गॉड विल प्रोवाइड। आई हैड नो मनी टू पे द स्कूल फीस, बट Manu's papa paid my fees. It's really gave life to Mama's word. God will provide. भगवान प्रदान करेगा। उनकी चिंता मेरे बारे में थी, फिर भी वह मुझे अपने बिस्तर के पास बुलाती थी और कहती थी कि चिंता मत करो, भगवान क्या करेगा, भगवान सब कुछ प्रदान करेगा, भगवान सबकी रक्षा करता है। मेरे पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन मनु के पापा ने मेरी फीस भर दी। इसने वास्तव में मम्मा के शब्दों को जीवन दे दिया। भगवान प्रदान करेगा। टॉनी, डिड यू नॉट गेट अप? टॉनी, क्या तुम नहीं उठे?
Second time, when his mother called, he got up and went to her bed. दूसरी बार जब उसकी माँ ने फोन किया तो वह उठकर अपने बिस्तर पर चला गया. Mama, I was thinking of yesterday events. How true are your words? God really provided. मैं कल की घटनाओं के बारे में सोच रहा था. आपके शब्द कितने सच हैं. भगवान ने वास्तव में प्रदान किया है. Son, if we know to look at everything with the eyes of faith, we can easily understand the depth of the divine providence in our lives. बेटा, अगर हम सब कुछ को विश्वास की नजर से देखना जानते हैं तो हम अपने जीवन में दिव्य भविष्य की गहराई को आसानी से समझ सकते हैं. God gives us so many blessings in our day-to-day life. भगवान हमें हमारे दैनिक जीवन में कितने आशीर्वाद देते हैं. What is impossible for man is possible for God. मनुष्य के लिए क्या असंभव है और ईश्वर के लिए सब संभव है. Tony's mother used to strain him through moral stories. जो टॉनी की मम्मी है वो उसे मोरल स्टोरी सुनाती थी और उसके माध्यम से उसे क्या मजबूत बनाती थी. Have you heard about this event happened somewhere in a far off country? Mama started to narrate. क्या आपने इस घटना के बारे में सुना है? दूर देश में कहीं हुआ है. मम्मा एक स्टोरी सुनाने लगी. Tony knew Mama's story are very much inspiring. He paid attention. टॉनी जानता था कि मम्मा की जो स्टोरियां हैं, कहानियां हैं, वो वह बहुत प्रेरक हैं. उसने ध्यान दिया. There was a poor man hurt at a river bank. उसकी मम्मा स्टोरी बता रही है कि नदी के किनारे एक गरीब आदमी की झोपड़ी थी. ठीक है, हट मतलब झोपड़ी, रिवर मतलब नदी. He had a young son. उसका एक छोटा बेटा था. He lost his wife a few years ago. कुछ साल पहले उसने अपनी पत्नी को खो दिया था. He was a man of good character and had deep faith in God. वे अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे और ईश्वर में उनकी गहरी आस्था थी. He was ready to help anyone in need. वे किसी भी जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे. If some animals or goods happened to be flowing in the river, he used to swim fast and reach them safe to the land. वे क्या करता था? अगर कोई जानवर या सामान नदी में बह जाता था तो वह तेजी से तैरता था और उन्हें सुरक्षित जमीन पर पहुंचा देता था. When the owner came in search of their belongings or any animals, he would happily entrust in to them. जब मालिक अपने सामान या किसी जानवर की तलाश में आते तो वह इसे खुशी खुशी उन्हें सौंप देते थे. Sometimes the son asked, Papa, it is you who drowned in the river and brought the belonging to the land. Why don't we keep them for ourselves? कभी उसके बेटे ने पूछा कि पापा, आप ही हैं जो नदी में डूबे हैं और जमीन पर सामान लाते हैं, ठीक है, हम उन्हें अपने लिए क्यों नहीं रखते? तो उनके पिता जो हैं उन्होंने आंसर दिया. ही फादर ऑलवेज आंसर. उसके पापा हमेशा उत्तर देते थे. नो सन, नहीं बेटा, दोज थिंग्स आर नॉट अवर. इवन इफ वी ट्राई टू कीप देम, दे विल नेवर बिकम अवर्स. God will provide for our needs. नहीं बेटे, वे चीजें हमारी नहीं हैं. अगर हम उन्हें रखने की कोशिश भी करें तो भी वे कभी हमारे लिए नहीं बनेंगे. भगवान हमें हमारी जरूरतें पूरी करेंगे. मतलब उनके पापा ये समझाते थे कि जो हमारा नहीं है, चाहे वो हम कितनी भी कोशिश कर लें, यदि कोई चीज हमारी नहीं है तो हमें कभी नहीं मिल सकती. भगवान हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार चीज़ें नहीं देते. भगवान हमें वो चीज़ें देते हैं जो हमारे लिए सही होती हैं. हम अपनी ज़रूरतों के लिए तो भगवान से क्या क्या चीज़ें मांगते हैं, लेकिन भगवान हमें सब चीज़ें नहीं देता. हमें वो चीज़ें देता है
जो हमारे लिए सही होती हैं। Once during rainy season, a little lamb came along the water. एक बार बरसात के मौसम में पानी के साथ एक छोटा मेमना आया। As usual, the man swam across the river and brought itself to his house. हमेशा की तरह वह आदमी तैरकर नदी के उस पार गया और उसे सुरक्षित अपने घर ले आया। The son was very happy. उसका बेटा जो है वह बहुत खुश हुआ। He asked, if nobody come in search of this little lamb, will you kill it and prepare soup for me? उसका बेटा बोलता है कि यदि कोई भी इस भेड़ के बच्चे की तलाश में नहीं आता है तो क्या आप उसे मेरे लिए मार डालोगे और सूप तैयार करोगे? It is sever cold now. I think God has given this lamb for us. अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मुझे लगता है कि भगवान ने क्या किया है, यह मेमना हमारे लिए भेजा है। No, I will never kill it, even if no one comes in search of it or we die of cold, because this is not ours, the man replied. वह जो है व्यक्ति उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं इसे कभी नहीं मारूंगा, भले ही कोई इसकी तलाश में आए या ना आए, भले ही हम ठंड से क्यों ना मर जाएं, क्योंकि यह हमारा नहीं है। He continued, Son, God will provide for us. उन्होंने आगे कहा कि बेटा, भगवान हमारे लिए प्रदान करेगा। It was raining heavily. It was raining heavily for the past 3 days. पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही थी। People could not move out. जो लोग हैं वे घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे। On the 3rd day, at dusk, a gentleman came to the hut. तीसरे दिन संध्या के समय एक सज्जन व्यक्ति झोपड़ी में आए। He told the man that he was on a long voyage. उन्होंने उससे कहा कि वह एक लंबी यात्रा पर था। But on the way, his ship met with an accident and was about to sink. उन्होंने बताया कि लेकिन रास्ते में उनका जो जहाज है दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डूबने ही वाला था। बारिश के कारण कुछ नहीं हो सका। Nothing could be done because of downpour. If all the goods in the ship were thrown out in the sea, he could save himself. यदि जहाज का सारा सामान समुद्र में फेंक दिया जाता तो वह अपने आप को बचा सकता था। But he could not throw them in the sea because he felt someone urged him not to do so. He said, then I saw this little light. लेकिन वह उन्हें समुद्र में नहीं फेंक सका क्योंकि उन्हें लगा कि किसी ने उनसे ऐसा ना करने का आग्रह किया है। उसने कहा, फिर मैंने एक छोटी सी रोशनी को देखा। Then he said, I removed everything from the ship, put them in a small boat and started moving towards the direction where the light was seen. When I reached here, I understood it was your hut. Please accept these. There are very costly ornaments, dresses, food materials, packed food, etc. in it. मैंने जहाज से सब कुछ हटा दिया, उन्हें एक छोटी सी नाव में डाल दिया और उस दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया जहां रोशनी दिखाई दे रही थी। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे समझ में आया कि यह आपकी झोपड़ी है, कृपया इसे स्वीकार करें। इसमें बहुत से महंगे गहने हैं, कपड़े, कुछ खाद्य सामग्री, पैक किया हुआ भोजन आदि है। The poor man said, you can store these things safely here. Whenever you come back, you can take them back. गरीब व्यक्ति ने कहा, आप इन चीजों को यहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी आप वापस आएं तो आप उन्हें वापस ले जा सकते हैं। तो जो व्यक्ति है उसने कहा, नो, आई वोंट कम बैक दिस वे, यू कैन कीप देम फॉर योर सेल्फ। नहीं, मैं इस तरह वापस नहीं आऊंगा, आप उन्हें अपने लिए रख सकते हैं। उस अजनबी व्यक्ति ने यह कहा। द पुअर मैन फोल्डेड हिज हैंड्स इन
gratitude before the stranger and before God Almighty. His lips muttered once again, God's provided. गरीब आदमी ने उदार अजनबी के सामने कृतज्ञता से हाथ जोड़े और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने भी। उसने क्या कहा, फिर से कुछ बुदबुदाया, मतलब ओठ में ही धीरे धीरे कुछ बोला कि भगवान प्रदान करता है। ठीक है। The son was overjoyed upon this. He asked, इस पर बेटा बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, Is this the way God provides, पापा? क्या भगवान, उसने अपने पापा से पूछा कि क्या भगवान पापा को इसी तरह प्रदान करते हैं? He embraced him and there were tears of joy in his eyes. They had enough materials to survive for several months. उसने उसे गले से लगा लिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उनके पास कई महीनों तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। Tony's mother continued, Tony, this may be an unexpected event. टॉनी की माँ ने आगे कहा, टॉनी, यह एक अप्रत्याशित घटना हो सकती है, but there are many small and great things the good God gives us through many people. लेकिन कई छोटी और बड़ी चीजें हैं जो हमें क्या है, भगवान हमें कई लोगों के माध्यम से देता है। Just remember, did we lack anything when I was bedridden? बस हमेशा याद रखें, जब मैं बिस्तर पर थी तो क्या हमारे पास कुछ कमी थी? Your teacher from the school helped us a lot. Our neighbors were also not hesitant in helping us. स्कूल के आपके शिक्षकों ने मदद की, हमारे पड़ोसी ने भी हमारी मदद की, वो भी बिना किसी संकोच के। We need a good and thankful heart. That's all. हमें एक अच्छे और आभारी दिल की जरूरत है, बस। कल भगवान ने मनु के पापा को आपकी स्कूल फीस का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया। Yesterday it was God who inspired Manu's papa to pay your school fees. Can you believe that? When he came to pay his daughter's fees, it was God who inspired him to pay a poor child's fees. आपकी स्कूल की फीस भरने की भुगतान करने के लिए भगवान जी ने ही उसे प्रेरित किया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जब वह अपने भुगतान करने आए थे बेटी की फीस, तब भगवान ने उन्हें गरीब लड़के की, गरीब बच्चे की फीस देने के लिए प्रेरित किया। गॉड वर्क्स थ्रू आवर फेलो मैन। जो गॉड है, भगवान जो है, हमारे साथी पुरुषों के माध्यम से काम करता है। ही वॉज वेरी सेंसिटिव टू ऑल आवर नीड्स। भगवान जी क्या है, यह हमारी सभी जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है। यस मामा, गॉड लव्स एंड हेल्प मी। तो वह कहता है, हाँ मम्मी, भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी मदद करते हैं। आई विल ऑल्सो हेल्प अदर्स इन वॉट एवर वे आई कैन। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी गरीब छात्रों की मदद करूंगा। ठीक है। वह ऐसा कहता है कि मैं भी दूसरों की हर तरीके से मदद करूंगा। When I grow up, I will do my best to educate poor student. Now I will study well. वह कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं गरीब छात्रों को शिक्षित करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा। God will bless you, my son, said his mother with confidence. उसकी माँ ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि भगवान आपको आशीर्वाद देंगे मेरे बच्चे। तो यहाँ पे हमारा लेसन 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा।